अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETU 405 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 18 से लेके टॉपिक नंबर 20 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है असेसमेंट, टेस्टिंग एंड नेशनल करिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 18 के साथ, रोल ऑफ नेशनल करिकुलम इन असेसमेंट। इस लेक्चर में हम करिकुलम और असेसमेंट की लिंक को समझेंगे और इस डिस्कशन को हम पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम 2006 के रेफरेंस से समझेंगे। नेशनल करिकुलम के मुताबिक स्टूडेंट लर्निंग को 4 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। कॉम्पिटेंसी एक की लर्निंग एरिया है जो स्टूडेंट की बेसिक स्किल्स और नॉलेज डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री और इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्पोजिशन कॉम्पिटेंसीज के एग्जांपल्स हैं। ये वो एरियाज हैं जहाँ स्टूडेंट्स का कोर लर्निंग फोकस होता है। स्टैंडर्ड्स जो है वो कॉम्पिटेंसीज को स्पेसिफाई करते हैं और बोल्डली डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स एक्वायर करने चाहिए और क्या वो पर्टिकुलर की लर्निंग एरिया में 12 साल की स्कूलिंग के दौरान अचीव करेंगे। ये एक मीडियम लेवल के डिस्क्रिप्शन है जो गाइड करता है कि स्टूडेंट्स को किस लेवल तक पहुंचना है। बेंचमार्क्स जो है वो स्टैंडर्ड्स को और एलैबोरेट करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि स्टूडेंट्स को हर डेवलपमेंटल लेवल के एंड पर क्या अकम्प्लिश करना है ताकि वो स्टैंडर्ड मीट कर सके। बेंचमार्क्स एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कि प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें। ठीक है, और फिर आ जाता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसे SLOs भी कहा जाता है। ये लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की है। ये बेंचमार्क की डिस्क्रिप्शन पर बिल्ड होते हैं और हर ग्रेड के एंड में स्टूडेंट के एक्चुअल अकम्प्लिशमेंट और लर्निंग रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। SLOs असेसमेंट के लिए डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट होते हैं क्योंकि ये क्लियरली बताते हैं कि स्टूडेंट ने ग्रेड के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि नेशनल करिकुलम 2006 के थ्रू असेसमेंट इसलिए स्ट्रक्चर्ड है ताकि कॉम्पिटेंसी से लेकर स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स और SLOs तक स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस को सिस्टमैटिकली मॉनिटर और इवैल्यूएट किया जा सके। ये टीचर्स को गाइड करता है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज और असेसमेंट को अलाइंड रखें विद करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कनेक्टिंग ऑल 4 लेवल इन करिकुलम। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि नेशनल करिकुलम को 4 लेवल्स कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क्स और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कैसे कनेक्टेड करते हैं। करिकुलम हायरार्की के हिसाब से SLOs जो है वो सबसे नीचे होते हैं और ये हर ग्रेड में स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करते हैं। जब ये सारे SLOs एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो बेंचमार्क बनाते हैं और मल्टीपल बेंचमार्क्स मिलकर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन फिर एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट करता है जो की लर्निंग एरिया को डिफाइन करता है। इस तरह से करिकुलम का स्ट्रक्चर बॉटम अप अप्रोच के जरिए लॉजिकली लिंक्ड होता है। तो इन शॉर्ट ये कि नेशनल करिकुलम का स्ट्रक्चर हायरार्कियल और कनेक्टेड है जो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स डायरेक्टली करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो और असेसमेंट के जरिए टीचर्स इजीली ट्रैक कर सकें कि लर्निंग गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 20 की तरफ जो कि है मोड्स ऑफ असेसमेंट इन करिकुलम। तो देखिए इधर ना हम नेशनल करिकुलम 2006 के असेसमेंट गाइडलाइन को समझेंगे और ये देखेंगे कि करिकुलम के अंदर असेसमेंट के मोड्स कैसे डिफाइन किए गए हैं। करिकुलम डॉक्यूमेंट क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि असेसमेंट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को इवैल्यूएट करने के लिए कैसे यूज किया जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल करिकुलम 2006 दो मेन टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है वो रिकमेंड करता है। पहली है पीरियोडिक या फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्लासरूम के दौरान होती है जैसे होमवर्क, क्विजेस, क्लास टेस्ट और ग्रुप डिस्कशंस। इसका पर्पस ये है कि लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और इम्प्रूव किया जा सके। सेकेंड टाइप है इसकी एंड ऑफ टर्म या समेटिव असेसमेंट, ये सेमेस्टर के एंड पर होती है जैसे फाइनल एग्जामिनेशन। इसका मेन गोल ये है कि ओवरऑल अचीवमेंट और मास्टरी ऑफ लर्निंग आउटकम्स एवोल्यूएट किए जा सके।
करिकुलम इंग्लिश 2006 के मुताबिक असेसमेंट सिस्टम में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे स्पेसिफिक पर्पस ऑफ असेसमेंट ये क्लियरली डिफाइंड हो, वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स जो स्टूडेंट की लैंग्वेज यूज और स्किल्स को मेजर कर सकें, क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस लेवल एसएलओज के लिए हर ग्रेड लेवल पर डिफाइन हो, क्लियर प्रोसीजर्स होने चाहिए फॉर इंटरप्रिटेशन और यूज ऑफ रिजल्ट्स टू इवैल्यूएट लर्निंग आउटकम्स। इंग्लिश 2006 में असेसमेंट टूल्स जो है वो भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस, एक्सटेंडेड रिस्पांस और परफॉर्मेंस टास्क। इस तरह करिकुलम के मोड्स ऑफ असेसमेंट इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग सिस्टम मेजर, मॉनिटर और इम्प्रूव हो और टीचर्स को गाइड करते हैं कि वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को एसएलओज और करिकुलम ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करें। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी इधर मुकम्मल होता है और इस लेक्चर को भी मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो देखिए, इस लेक्चर में ना हमने असेसमेंट, टेस्टिंग और नेशनल करिकुलम 2006 का लिंक जो है वो समझा है। नेशनल करिकुलम के मुताबिक स्टूडेंट लर्निंग 4 लेवल्स में क्लासिफाई होती है, जो कि है कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिन्हें एसएलओज कहा जाता है। कॉम्पिटेंसी की लर्निंग एरिया होती है, जैसे मैथ्स में अलजेब्रा या इंग्लिश में ग्रामर। स्टैंडर्ड्स जो है वो कॉम्पिटेंसीज को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट को क्या स्किल और नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। बेंचमार्क्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को इलैबोरेट करते हैं और डेवलपमेंटल लेवल पर अचीवमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। एसएलओज जो है वो लोवेस्ट लेवल है, जो हर ग्रेड के एंड पर स्टूडेंट की एक्चुअल लर्निंग आउटकम जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। इन लेवल्स का कनेक्शन बॉटम अप अप्रोच के जरिए होता है। एसएलओज मिलकर बेंचमार्क बनाते हैं, बेंचमार्क्स मिलकर स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स मिलकर कॉम्पिटेंसी बना रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जो है वो कॉम्पिटेंसी है रीडिंग और थिंकिंग स्किल्स, स्टैंडर्ड है मल्टीपल रीडिंग स्ट्रेटजीज सीखना, बेंचमार्क है रीडिंग रेडीनेस स्ट्रेटजीज और एसएलओज क्या है, एसएलओज है लेटर्स और पैराग्राफ को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, करिकुलम असेसमेंट के 2 मोड्स भी क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, जो दो मेन टाइप है, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो क्लासरूम के दौरान जैसे होमवर्क, क्विजेस, क्लास टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ये जो है ये कंटिन्यूअस फीडबैक और लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए होता है। समेटिव असेसमेंट जो है वो सेमेस्टर या यूनिट के एंड पर जैसे फाइनल एग्जाम या ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स और मास्टरी को इवैल्यूएट करता है। करिकुलम असेसमेंट टूल्स में शामिल है एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, रिस्ट्रिक्टेड या एक्सटेंडेड रिस्पांस और परफॉर्मेंस टास्क। असेसमेंट के जरिए टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग ट्रैक करते हैं और टीचिंग स्ट्रेटजीज को एसएलओज के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है जी, इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी यहीं मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये जो लर्निंग का कनेक्शन है आपस में, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात, कोई डाउट्स या कोई फीडबैक हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को जरूर अपने फेलो स्टूडेंट्स और डिफरेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सके मिड टर्म के हवाले से। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।